तो भागीरथ बन मैं लाया हूं, पत्नी की भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को। प्रारंभ करता हूं एक छोटी सी कविता, जिस कविता की वजह से मुझे आदरणीय हमारे कवि सम्मेलन के सुपरस्टार हमारे बड़े भाई शैलेश लोढ़ा जी ने आशीर्वाद दिया। एक कविता ऐसी लिख पाया कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। ऐसी महनीय उपस्थिति में वो कविता सुनाना चाहता हूं। कोई यहां पर खड़ा होता है और ये कह देता है कि ये जो सैनिक हैं ये तो भर्ती ही मरने के लिए होते हैं। कोई खड़ा होता है और ये कह देता है कि भाई तनख्वाह मिलती है इसलिए मरना होगा। कोई खड़ा होता है और ये कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, एक दो चांद चली जाती है तो तनख्वाह मिलती है इसलिए मरना होगा। हुजूर, एक छोटा सा सवाल उपरांत आपको कविता सुना रहा हूं। हजारों की भीड़ है, सैकड़ों उद्योगपति यहां विराजमान होंगे। मेरे हुजूर किस दिन उठें सुबह और आपके यहां पर जो कर्मचारी काम करता है उस कर्मचारी को कहें कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं, तुम्हें मेरे लिए अपनी जान देनी होगी, 2 मिनट में आपकी बड़ी से बड़ी नौकरी को छोड़ करके चला जाएगा। पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर अपने कंधे पर बंदूक टांग कर, पत्नी के मांग के सिंदूर को भुलाकर, बच्चों की खिलौनों की जिद को भुलाकर, अरे बहना के राखी के धागे को भुलाकर इस देश के लिए जान देने में कभी एक सेकंड भी नहीं सोचता। मुझे बताया तो जाए ये महान देश, ये उदात्त तिरंगा जिसके लिए कि वो प्राणस्थित हो जाता है। पहला बंद कविता का, और ये कुछ भी नहीं, कविता आपसे बात कर रही, सुनाता जी, निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, क्या है तिरंगा उनकी जिंदगी में, बस ये बताने की कोशिश है। मैं सुना रहा हूं आपको, सुनिएगा। नहीं सर, याद तो आ रहा है पर सुर लगा रहा हूं, थोड़ा सा भटक जाता हूं। निवेदन है, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, इसे थोड़ा सा शार्प कर दीजिए आप, वास्तव में अगर समझ में आ रहा हो आपके तो। कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियां हथियारों की, तो चाहे प्राण दान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से बंधन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये जहरीला घूंट कसम से, ये जहरीला घूंट कसम से हंस करके पी जाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा मैं। धन्यवाद, बहुत आभार आपका, कविता को संभाला आपने। मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा, तो किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है, दीवाने 2-4 मिले पर एक तराना मिलता है, पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं, तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं, देश प्राण है जिनका तू उनके प्राणों की माला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है, क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी जी जाऊंगा मैं, मरकर भी जी जाऊंगा। तो हमने मर्जी से पहना है वतन पर, आखिरी बंद इस कविता का सौंप रहा हूं, उसकी पत्नी को काव्याधार बनाता हूं।
तिरंगे के प्रति दीवानगी कितनी। नागपुर सिर्फ एक निवेदन कि अगर आपको लग जाए कि इससे बड़ी दीवानगी न तो कवि अपनी कविता में बता सकता है, ना सैनिक सरहद पर बता सकता है, तो मैं पहली बार इस कविता में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन सैनिकों के लिए इतनी तालियों की गड़गड़ाहट करना कि ये नए बच्चे सेना में भर्ती होने से पहले ये न सोचें कि सेना में भर्ती होने पर क्या मिलता है। मैं आखिरी बंदा आपको सौंपता हूं, कितनी बड़ी दीवानगी, पत्नी को काव्याधार बनाता हूं, अंतिम बंद इस कविता का सौंप रहा हूं कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया। आदरणीय मधुप जी को भी सौंपता हूं, सुनाता हूं, सुनिएगा कि थकती आंखें अपने घर को भूल गया, हाथों में बंदूक उठाकर अपने डर को भूल गया, तो महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला, सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला, सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला। दो पंक्तियां दे रहा हूं, जितना सम्मान सैनिकों का नागपुर करना चाहे करें कि सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला, तो भागीरथ बन मैं लाया हूं, पत्नी की भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को भागीरथ बन मैं लाया हूं, मेरे मन की गंगे को, उसकी आंखें मुझको तकती, मेरी तके तिरंगे को। मेरी तके तिरंगे को, अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा, मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा मैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद नाथ।